इस वीडियो में देखते हैं हम क्लास, ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस, कंस्ट्रक्टर, क्लास वेरिएबल, ये सारी चीज़ें कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो पाइथन के अंदर जो ओप्स का कंसेप्ट होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो भी सेम होता है जैसे आपने सी पढ़ी होगी, सी प्लस प्लस पढ़ी होगी, जावास्क्रिप्ट जो भी है सेम होता है उनका। ठीक है, बस थोड़ा सिंटैक्स का ही ऊपर नीचे फ़र्क होता है कि इसमें थोड़ा सा तरीका अलग होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती है। अगर आपने ओप्स का कंसेप्ट कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा, तो आपको सेम ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर या जावा के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम अपनी जो क्लास है ना वो क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं, तो सेम कीवर्ड होता है उसके लिए भी, क्लास। ठीक है ना, क्लास क्रिएट करनी है, क्लास लिख दो आप। अब क्लास किसकी बनाना चाहते हो, मैं एक यूज़र नाम की क्लास बनाना चाहता हूँ। ठीक है, उसके अंदर जैसे नॉर्मली हम क्या है कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, इसमें कैसे होता है, इसमें डेफ लिखना पड़ता है। और एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, हाँ, तो इसमें क्या करते हैं, डेफ लिखते हैं इसमें, और उसका जो हम कंस्ट्रक्टर बना देते हैं इसमें डेफ लिख के डिफाइन कर रहे हैं अपना इनिट। ठीक है ना, ये इस तरीके से, इसको मैं हटा देता हूँ। इनिट और सेल्फ ये अपने आप को ले गए। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कोई आगे से हम वेरिएबल वगैरह असाइन करते हैं इसमें, उसके लिए हम क्या कहते हैं, सेल्फ के अंदर वैल्यू को असाइन करेंगे हम। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, अगर मान लो इस क्लास को कोई कॉल करता है, वो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये दो चीज़ें लेके चलता हूँ। ठीक है, जो भी वैल्यू वो डालेगा आगे से, उसको हम सेट करते हैं यहाँ पर। कोई भी वेरिएबल का नाम बना लो, फर्स्ट नेम बना लिया मैंने, उसके बाद सेल्फ डॉट लास्ट नेम, यहाँ पे एल नेम। ठीक है, बस अब मैं इसको क्लास को मैं कॉल करता हूँ। ठीक है ना, इसका एक इंस्टेंस बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर उसमें से इन वैल्यू को कॉल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक U1 बनाया, यूजर1। ठीक है, इसमें मैंने ये वाली क्लास ली मेरी यूज़र, इसके अंदर दो पैरामीटर पास करने हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। फर्स्ट नेम लिख दिया राम, दूसरा लिख दिया सिंह, राम सिंह। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूँगा, U1 डॉट फर्स्ट नेम, इसका फर्स्ट नेम। ठीक है ना, इस क्लास का, तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। राम हो गया। लास्ट नेम करोगे तो ये हो जाएगा। अगर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना, इसकी पूरी डायरेक्टरी का पता करना है आपको कि भाई इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, कि कितने फंक्शन लिखे हुए हैं, कितनी क्या चीज़ लिखी हुई है, वो भी आप इजीली पता कर सकते हो। आपको क्या करना है, ये क्लास यूजर जो हमारी क्लास है वो लेना है, और यहाँ पे DIC कर देना है। तो ये आपको बताएगा कि इसके अंदर ये एट्रीब्यूट है। अभी कोई फंक्शन नहीं है, केवल कंस्ट्रक्टर डिफाइन है। ठीक है ना, बाकी अगर मैं फंक्शन बनाऊंगा तो वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आएंगी। तो इसको मैं अभी कमेंट करता हूँ, बाद में और हम इसमें काम करते हैं, तो एक बार फिर से इसको करके देखते हैं। ठीक है, तो जो ये हो गया ना इनिट, ये इसको बोल सकते हो आप, ये एक हमारा कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक इंस्टेंस बना रहे हैं, जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं, जिसको हम जितने भी फंक्शन बनाएंगे क्लास के अंदर, सारी जगह ईजिली सेल्फ डॉट जो ये वैल्यू का नाम होगा उससे हम यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, और जो ये हमारे एफ नेम, एल नेम जो हम पास कर रहे हैं यहाँ से, ये एट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, और ये हमने क्या करा, U1 ये हमने बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया एक। ठीक है, तो आपने क्लास बनानी है और उसमें वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं वो सीख लिया है। अब हम इसमें क्या करते हैं, मेथड बनाते हैं। मेथड मतलब फंक्शन जो बोलते हैं ना, उसको ही क्लास के अंदर मेथड बोलते हैं। तो क्लास के अंदर जो ही बनते हैं उनको नॉर्मल फंक्शन की जगह यहाँ पे मेथड बोल देते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक मेथड जो हमें क्या रिटर्न करेगा, फुल नेम। ठीक है, अब ये रिटर्न करना चाहिए हमें फुल नेम। तो फुल नेम जो है यहाँ पर जो पैरामीटर होगा सेल्फ का होगा, ताकि जितने भी यहाँ पे जो हमने वेरिएबल बनाए वो इजीली हम यूज़ कर पाएँ। तो सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, उसके बाद सेल्फ डॉट लास्ट नेम। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, U1 प्रिंट भी कर लेता हूँ साथ में, U1 डॉट फुल नेम जो हमारा फंक्शन बनाए, मेथड बनाए, उसको हम कॉल करते हैं। यहाँ देखो असाइन तो उसमें हमने पहले ही कर दिया, राम और राम सिंह, और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करके क्लियर कर लेता हूँ। तो देखो इसने फुल नेम दे दिया राम सिंह। अगर मैं एक और बनाता हूँ, यहाँ पे एक और इसका इंस्टेंस बनाता हूँ, ये U1 हो गया, ये U2, ये U2। ठीक है, तो इसमें देखना
अच्छा ये भी राम सिंह है, इसमें मैं कुछ और कर देता हूँ, इसमें कोड कर देता हूँ, कोड इम्प्रूव। इसमें देखो कोड इम्प्रूव आ गया। तो जो दूसरा इंस्टांस है वो ये हुआ, और पहला वाला जो था उसमें हमारा राम सिंह आएगा। ठीक है, तो क्लास कैसे बनाते हैं, वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं, उसके अंदर फंक्शन मेथड, फंक्शन बोल लो मेथड बोल लो, वैसे क्लास है तो आप मतलब कोशिश करो कि इनको मेथड में ही वो ट्रीट करो कि हाँ ये हमारे जो हैं वो मेथड हैं। ठीक है, तो ये आप कैसे बनाओगे, अब इसके अंदर ये आपको कोई पैरामीटर पास करना है, जैसे फुल नेम आपने पास किया, इसमें कुछ मेरे को एज ए पैरामीटर पास करना है। अभी मैं क्या करता हूँ, एज ए पैरामीटर इसमें कुछ लेके चल लेते हैं, जो हमारा नेम है ना वो ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर कुछ मिस्टर मिसेज इस तरीके से हमें पास करना है, ये लिखा हुआ है, तो यहीं पे मैं पास कर देता हूँ MR। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक और पैरामीटर मिल जाएगा, इस पैरामीटर का नाम आपको जो मर्जी दे दो, और इसको हम रख लेते हैं प्रीफिक्स रख लेते हैं, कि हमारा जो नेम है उसका प्रीफिक्स हो गया, उससे पहले क्या लगना चाहिए, यहाँ पे मैं इसको चेक करता हूँ प्रीफिक्स। अब जैसे मैं इसको कॉल कराऊंगा तो आपने पैरामीटर भी पास कर दिया यहाँ से, वो यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी वैल्यू, ये देखो। ठीक है, तो पैरामीटर भी आप कैसे पास कर सकते हो वो आपने देख लिया। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको वेरिएबल, कि आप देखो ये तो वो वेरिएबल हो गए हैं कि हाँ भाई ये आप यूजर से लोगे हैं कि क्या क्या पास करवाना है। एक वेरिएबल आपने ऐसा कांस्टेंट ले लिया कि वो सारी जगह यूज़ करना आपको। ठीक है, जैसे मान लो कि आप आगे से किसी की यूज़र की सैलरी भी ले रहे हो, तो यहाँ से मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर हम सैलरी स्टोर करेंगे। ठीक है, और एक फंक्शन बनाया मैंने जो हमें जब भी कोई उसको कॉल कराएगा तो हम उसको सैलरी दे देंगे, गेट सैलरी सेल्फ, और यहाँ से भाई उसकी सैलरी को रिटर्न करवाओ। ठीक है, अब इनको मैं कमेंट करता हूँ, इन सब चीज़ को नीचे पहुँचा देता हूँ। इसकी सैलरी दे दी 10,000, इसकी भी 10,000 दे दी, या 12 कर दी इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे U1 वाले की मैं कॉल करता हूँ, कितनी सैलरी है, U1 डॉट गेट सैलरी, तो जो अमाउंट भाई आपने यहाँ से डाला होगा वही आपको यहाँ पे मिल जाएगा ईजिली। ठीक है, अब बात आती है कि भाई इसके पास कुछ परमिशन है कि वो चाहता है कि हर किसी को बोनस प्रोवाइड करेगा, जो जितनी भी सैलरी मिलेंगी उन सबको एक फिक्स बोनस जाएगा। ठीक है ना, वो ऐसा नहीं कि ऐसा भी कर सकते हो कि भाई जो बोनस है इसके लिए हम अलग बोनस डिसाइड कर लेते हैं, इसके लिए अलग, और लास्ट में सम करके दे देते हैं। लेकिन वो है कि हमारे पास अपना एक है फिक्स है, भाई सबको हमें इतना ही बोनस देना है। तो एक वेरिएबल, कहने का मतलब ये हो गया कि एक मैं वेरिएबल बनाना चाहता हूँ जिसको मैं सारी जगह ईजिली यूज़ कर पाऊँ। एक वेरिएबल बनाया बोनस नाम का, उसमें मैंने दे दिया 2,000 रुपये। ठीक है, अब ये सारी जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई भी सैलरी डालेगा हम उसमें, यहाँ पर जो इसको कॉल करने का तरीका हो जाएगा वो होगा यूजर डॉट बोनस। ठीक है, ये क्या हो गया, तो यहाँ पर जिसकी भी सैलरी डालेगा उसकी 2,000 या 250 रुपये, 250 बोनस डाल दिया मैंने। ठीक है, उतना ऐड होके मिलेगा, ये देखो 10,250। अगर मैं U2 का लेता, यूजर 2 का, तो उसकी भी जो 12,000 है उसमें भी ये अमाउंट ज़्यादा होके मिल जाता आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक वेरिएबल लिया जिसको सारी जगह क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब जो मैंने इस तरीके से लिया है यूजर डॉट बोनस, अब इसमें आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है, आप चाहते हो, जो अभी मैं बात कर रहा था कि बोनस जो है आप अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हो कि पहले यूज़र को इतना देना है, दूसरे को इतना देना है। तो जैसे कि मैं पहले एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको, यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ यूजर 1 का फर्स्ट नेम। ठीक है, राम आ रहा है। ठीक है, इस वाले वेरिएबल को आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ से इसको चेंज करा, इसको राम की जगह RRR कर दिया मैंने, और यहाँ पर चेक करा तो नेम चेंज हो गया। तो एक चीज़ याद रखना, क्लास के अंदर जो भी ये वेरिएबल होते हैं ना, ये सारे पब्लिक होते हैं, ऐसा नहीं है प्राइवेट हैं कि आप इनको बाहर यूज़ नहीं कर सकते या उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो ये पाइथन के अंदर ये चीज़ होती है, इसमें पब्लिक होते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हो। लेकिन अब बात करता हूँ मैं बोनस की, जो हमने बोनस इसमें बनाया है और वो सारी जगह हम यूज़ कर रहे हैं, अगर मैं उसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो वो क्या मेरा चेंज होगा या नहीं होगा? तो अभी के केस में वो नहीं होगा, वो मैं दिखा देता हूँ आपको।
जैसे यहाँ पर मेरी सैलरी प्रिंट हो रही थी सेकंड वाले के लिए, इनको मैं हटाता हूँ, ओनली सेकंड को लेके चलता हूँ। तो जो सेकंड की जो सैलरी थी U2 डॉट बोनस, पहले मैं प्रिंट कर लेता हूँ, उसका बोनस कितना था। उसने बताया कि भाई 250 बोनस था इसमें। तो अब मैं कहता हूँ कि नहीं यार, इस यूज़र 2 के लिए ना बोनस को मेरे को चेंज करना है। इसके लिए जो मेरा बोनस है वो होना चाहिए 250 की जगह 300। तो चेक करते हैं कि क्या वो इसको चेंज कर पाएगा। वो नहीं कर पा रहा। इसका रीज़न ये है, हमने यहाँ पर जो लिया है ना वो यूज़र डॉट बोनस लिया है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा सेल्फ से। अगर आपको ऐसा कोई कंडीशन मिल रही है कि चेंज करने वाली है, देखो 300 कर दिया ना, अगर आप इसको नहीं पास करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका है वो उतना ही लेगा। ठीक है, तो आपने वो समझ आ गया कि अगर मैं यहाँ पर वापस से यूजर डॉट बोनस कर दूंगा तो ये फिक्स हो जाएगा, जो क्लास ने असाइन कर रखा होगा ना अमाउंट वही जाएगा। अगर आप चाहते हो कि उस वाले अमाउंट को हम चेंज कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेल्फ डॉट बोनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फ़र्क है इसमें। तो आपने क्लास भी देख लिया, वेरिएबल भी देख लिया कि कैसे आप वेरिएबल बना सकते हो और एक क्लास के लिए अपना खुद का वेरिएबल सेट कर सकते हो। अब इसमें मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको इसमें पता करना है कि ये, जैसे मैं अभी एक इंस्टेंस बनाया, ये एक और बनाया U1, ये एक और बनाया U3, ठीक है, सेम वैल्यू डाल दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे को पता करने की है मेरी क्लास के कितने इंस्टेंस बन चुके हैं अभी तक। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक काउंट ले लेता हूँ मैं, जो स्टार्टिंग में 0 रहेगा। तो जब भी ये क्लास कॉल होती है ना, सबसे पहले ये जो इनिट वाला है ना ये कॉल होता है। आप चाहे तो इसमें प्रिंट लगा के भी चेक कर सकते हो। जैसे 1 2 3, ठीक है ना, मैंने 3 इंस्टेंस बनाए सेम ही नाम के इम्प्रूव करके, तो 3 बार कॉल हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, इस काउंट को मैं यहाँ डाल सकता हूँ कि भाई जब भी ये कॉल हो तो उसमें इंक्रीमेंट हो जाए 1, जिससे मैं क्या पता कर सकता हूँ कि ये जो मेरा काउंट है ये कितना हो चुका है मेरा। ठीक है, और इस काउंट के लिए इसको काउंट को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ, जो मेरा यूजर डॉट काउंट है। ये लिया काउंट लिया इसके अंदर, अच्छा सॉरी इसको गलत लिख दिया, ये होगा मेरा यूजर डॉट काउंट। ठीक है ना, ये गलत कर दिया, यूजर का है ना, क्लास का है तो इसलिए आप यूजर डॉट इससे ही करो। तो अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। ये देखो 3 बार, मतलब इस क्लास के 3 इंस्टेंस बनाए हैं। मैं एक और बनाने की कोशिश करता हूँ 4, तो अब ये मेरे को बताएगा कि नहीं आपने ना इसी क्लास के 4 इंस्टेंस बना लिए हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें वैलिडेशन भी लगा सकते हो कि भाई मेरी क्लास के एक इंस्टेंस बने, अगर वो ऑलरेडी है तो उसको रिटर्न कर दे। ठीक है ना, वो कैसे होगा मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगा आगे कैसे बना सकते हो आप एक इंस्टेंस से। तो ये चीज़ आपने देख ली, बोनस वाला देख लिया, इंस्टेंस वाला देख लिया कि कैसे आप इंस्टेंस चेक करते हो। अब मैं इसके अंदर आता हूँ डेकोरेटर के बारे में कि क्लास डेकोरेटर, क्लास मेथड डेकोरेटर कैसे यूज़ करते हैं, बाकी प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करते हैं, गेटर सेटर। तो एक एक करके बात करते हैं। यहाँ से मैं इन चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ, सिंपल सा रहने देते हैं इसको। अब देखो इसमें होता है क्लास मेथड, क्लास मेथड। इसमें आप जो भी फंक्शन डिफाइन करोगे, जैसे डिफाइन करा मैं, अगर मेरे को पता करना है अभी जो मैं इंस्टेंस के बारे में बात कर रहा था जो काउंट निकले थे, तो इसको मैं ऐसे ही पता कर सकता हूँ कि काउंट बताए वो काउंट ऑल कि कितने इंस्टेंस में बने हुए हैं। तो इसमें जो पहला पैरामीटर है ना वो बाकी सब में सेल्फ होता है, लेकिन इसमें क्लास होता है। ठीक है ना, इसमें ये फ़र्क होता है कि क्लास मेथड लगने के बाद ये पहला जो होता है इसमें पैरामीटर वो क्लास का होता है। यहाँ पर आपको क्लास मिलती है, आप चाहें तो इसको रिटर्न करके चेक कर सकते हो कि जो आपके इंस्टेंस क्रिएटेड इंस्टेंस कितने हैं आपके, तो वो आपको यहाँ मिल जाएंगे क्लास डॉट काउंट। ठीक है, और इसका जो नाम है वो भी मिल जाएगा कि क्लास का नाम हमारा यूजर है ना, तो वो भी मिल जाएगा डॉट नेम करके। अब जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा ना, देखना प्रिंट, ये जो क्लास है इस क्लास का जो नाम हो गया U1 डॉट, कहेंगे इसका क्लास का नाम
ये देखो कि इसके 2 इंस्टांस बने हुए हैं पहले से ही। आप चाहो तो इसमें यूजर भी दे सकते हो। ये पर्टिकुलर इसका ले रहा था ना, मैं पूरी क्लास के ले लिया कि इसने बताया कि भाई इसके 2 इंस्टांस बने हुए हैं। यहाँ पर आप कॉपी करोगे, ये क्या हो गया, अच्छे ऊपर पहुँचा दिया इसने, 3 बन गए। ठीक है, अभी आपको इसका यूज़ समझ नहीं आया होगा। जो क्लास मेथड मैंने बनाया है इसको हम कभी यूज़ कर सकते हैं, ओनली इसके लिए नहीं। और मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको थोड़ा और ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। जैसे आप चाहते हो कि आप अपना खुद का एक इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हो, तो इसकी हेल्प से ना आप क्रिएट भी कर सकते हो। कैसे करोगे क्रिएट, मैं बताता हूँ आपको। जैसे अभी हम क्या करते हैं, यूज़र को कॉल करते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इनिट पे जाती हैं और फिर हमारे जो वेरिएबल वगैरह सेट करती हैं। लेकिन अगर मैं अपना खुद का करना चाहता हूँ ऐसा कुछ काम, तो वो कैसे करोगे, उसके लिए मैं इसको कमेंट करता हूँ। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया user1 और मैं एक यूजर डॉट क्रिएट इंस्टांस कर दो या ऑब्जेक्ट कर दो। उसमें मैं पैरामीटर लूँगा कि कोड इम्प्रूव, उसकी सैलरी, मतलब एक ही पैरामीटर जो कि एज ए स्ट्रिंग में लूँगा मैं, कॉमा सेपरेटेड करके। बाद में उनको मैं डिवाइड कर लूँगा 12,000 या 15,000। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो हमारा इंस्टांस क्रिएट करेंगे। पहले वो उसमें बता दूँ क्लास मेथड है वो, ताकि हमें पहला पैरामीटर एज ए क्लास मिले। यहाँ पे जो भी होगी क्लास मिलेगी। ठीक है, क्लास। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें इंस्टांस बनाना है ना, तो इसमें फर्स्ट नेम ले लेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एल नेम, उसके बाद उसकी सैलरी भी आ रही है, सैलरी भी निकाल लेंगे। कहाँ से, उसके पैराम से, जो आगे से पैरामीटर आ रही है वो एज ए स्ट्रिंग आ रही है। स्ट्रिंग जो आ रही है हमारी कैसे आ रही है, स्ट्रिंग आ रही है कॉमा सेपरेटेड, तो उसको हम स्प्लिट कर लेंगे। ये मैंने आपको बता ही रखा है स्ट्रिंग वाली वीडियो में, देख लेना जाके। स्प्लिट कर लेंगे कॉमा से, तो अगर इसके अंदर हम प्रिंट करके देंगे तो सारी चीज़ें निकल जाएंगी, एफ नेम जो भी हैं ये सब चीज़ आ जाएंगी। और फिर हम इसको रिटर्न करके क्या देंगे, रिटर्न करके हम इसको देंगे जो क्लास है हमारी उसका इंस्टेंस बना के, जो यहाँ पर हम पास करते हैं ना ये सारी चीज़ें, ताकि ये सारी चीज़ें अपने आप इसमें सेट हो जाए, उसका इंस्टेंस बना लें। तो ये चीज़ हम यहाँ पे पास करते हैं। उससे क्या होगा, उसके बाद हम अपना इंस्टेंस बन जाएगा और फिर जितने भी फंक्शन है गेट सैलरी का, फुल नेम का, वो हम इजीली कॉल करा सकते हैं इसी वाले वेरिएबल से। वो मैं दिखाता हूँ आपको। प्रिंट, ये लगा लो कि इस वाले ऑब्जेक्ट ने हमने एक फंक्शन को कॉल करा है, मेथड को कॉल करा है, अपने क्लास मेथड को। उसने, हमने देखो कोई इंस्टांस नहीं बनाया यूजर डॉट ऐसे करके, डायरेक्ट उसको कॉल करा, उसने अपने आप ये इन वैल्यू के साथ इंस्टांस बना दिया होगा। और अब हम फुल नेम गेट सैलरी वो लेंगे ना, सारा काम करेगा हमारा। इसको मैं हटा देता हूँ तो ये कोड और ज़्यादा छोटा दिखाई दे आपको। इसको छोटा कर दूँ और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, छोटा। तो यहाँ पर गया user1 डॉट, क्या करने वाला था मैं, गेट या फुल नेम लेने वाला था ना, फुल नेम, कि फुल नेम क्या है हमारा, अच्छा फुल नेम के अंदर पैरामीटर जा रहा होगा ना एक प्रीफिक्स नाम का, कि प्रीफिक्स पहले मिस्टर रखना है, मिसेज रखना है। चलो मिस्टर रख देते हैं इसमें। अब बताओ हमारा नेम क्या है, तो बता रहा मिस्टर कोड इम्प्रूव, और यहाँ पर प्रिंट करके उसने वैल्यू दे दी फर्स्ट नेम। तो इसका मतलब पहले उसने स्प्लिट करा, एफ नेम के अंदर एफ नेम डाला, एल नेम के अंदर एल नेम डाला, सैलरी के अंदर सैलरी डाला। पहला पैरामीटर हमारा क्लास आ रहा है, तो हमने क्लास ली, इंस्टांस बनाने के लिए उसको रिटर्न करके दे दिया कि हाँ भाई आपका इंस्टांस बन गया है। जैसे हमारा यहाँ पर जो पैरामीटर पास होते हैं ना, वो हमने यहाँ पर पास करवा दिए। तो ये आपको क्लास मेथड का जो भी है फंडा पूरा समझ आ गया होगा कि कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर ही मैं बताता हूँ आपको स्टैटिक मेथड, कि स्टैटिक मेथड आपने कोई डिफ़ाइन करना है, वो कैसे इसको कॉल कर सकते हो। तो उसके लिए भी देखो सेम होता है। यहाँ मैंने लिखा स्टैटिक कीवर्ड होता है इसमें, स्टैटिक मेथड, बस। उसके बाद अपने मेथड का नाम डिफाइन कर दो, मैसेज, जो भी मैसेज आपको फिक्स करवा रखा है दिखाने के लिए, या फिर रिटर्न करने की जगह प्रिंट ही करवा लेता हूँ यहाँ पे। स्टैटिक मेथड कॉल, इसको कॉल करने का जो तरीका है वो आप देखना, वो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, जो आपका क्लास का नेम होगा यूजर डॉट
मैसेज। अच्छा, ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है इसलिए इसने नन दे दिया, ठीक है ना। अगर रिटर्न कुछ कर रहा होता है, रिटर्न 1 कर रहा होता तो ये 1 दे देता। तो ये देखो मेथड कॉल हो गया। तो स्टैटिक मेथड आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, जो डेकोरेटर होते हैं स्टैटिक मेथड, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं प्रॉपर्टी डेकोरेटर के बारे में और गेटर सेटर, ठीक है। ये कैसे यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टी एक होगा, देखो अभी मैंने आपको क्लास मेथड बता दिया, स्टैटिक मेथड बता दिया, ये जो है डेकोरेटर है, इनके आगे एट द रेट लगेगा। और एक होता है इसमें प्रॉपर्टी, जिसके बारे में बता रहा हूँ अभी आपको। इसमें क्या होगा आपका कि आपने जैसे कि अभी हम फुल नेम वगैरह डिफाइन करवाते हैं, इसको ये समझ के चलना जैसे आपने कहीं और भी पढ़ा हो गेटर और सेटर के बारे में। गेटर और सेटर, जैसे जब भी मैं कोई वैल्यू गेट करता हूँ मैं, तो अभी क्या है जो फंक्शन को गेट करते हैं हम, जैसे कहीं पे भी अगर मैं लिखता हूँ इसको फुल नेम को, अभी मैं इसमें प्रीफिक्स हटा देता हूँ, ठीक है, इसको नॉर्मल रहने देता हूँ कि मेरा फुल नेम है। इसको भी हटा देता हूँ मैं। तो मेरा फुल नेम है, अभी यहाँ पर मैं इसको कॉल करता हूँ फुल नेम को, तो मैं बता दी इसने कि इसका फुल नेम जो था कोड इम्प्रूव था, ठीक है। इंस्टेंस वगैरह वाला नहीं लेता मैं, नॉर्मल लेके चलते हैं ताकि चीज़ें बिल्कुल बहुत सिंपल आपको समझ आए। एक यूजर 1 नाम का बनाया, उसमें हमने यूजर लिया, उसमें हमने कोड एक वेरिएबल लिया इम्प्रूव। वैसे बात एक ही थी उससे भी, लेकिन इससे आपको थोड़ा जल्दी आइडिया रहेगा कि हाँ क्या हो रहा है इसमें। ये देखो, तो अब मैं चाहता हूँ कि क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता कि एक तरह से एज ए वेरिएबल की तरह काम करें, कि जैसे हम यहाँ पर निकालते हैं ना कि फर्स्ट नेम, जैसे मैंने ये फर्स्ट नेम लिया तो फर्स्ट नेम कॉल हो गया, लास्ट नेम लूँगा तो मैं लास्ट नेम कॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे ही कुछ हो जाए यहाँ पे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर जो है ना ये वाला है फुल नेम, ठीक है। या एक और बना लेता हूँ मैं, इसको परेशान नहीं करता मैं, डेफ फर्स्ट नेम सेल्फ, और ये मेरे को रिटर्न करेगा फर्स्ट नेम हो गया मेरा, और रिटर्न कर रहा है मेरे को ये मिस्टर अपने आप लगा के सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। अगर मैं अभी इसको कॉल करूँगा फर्स्ट नेम को, तो एज ए फंक्शन की तरह मैं इसको कॉल करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे नहीं कॉल कर सकता फर्स्ट नेम को, जैसे अभी फर्स्ट नेम को कर रहे थे इस तरीके से एज ए वेरिएबल, अभी नहीं करने देगा वो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी, मतलब इसको हम गेटर बना रहे हैं तो एट द रेट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ली मैंने। अब क्या है, आप अपने फर्स्ट नेम की तरह इसको कॉल कर सकते हो, जैसे वेरिएबल को कॉल कर रहे थे ना, तो सेम ऐसे इसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि ये तो हो गया हमारा गेट करने का तरीका। अब दूसरा सेट करने का तरीका, जैसे मान लो हम फर्स्ट नेम में कोई वैल्यू सेट करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सेट करता हूँ यूजर 1 डॉट फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम में मैं डाल देता हूँ कोट्स कर देता हूँ, ठीक है। और मैं प्रिंट करके देखूँगा मैं यहाँ पे यूजर 1 डॉट फर्स्ट नेम, तो मेरा कोड की जगह कोट्स आएगा, ठीक है। तो ऐसी हमें कोई वैल्यू सेट करनी है, तो वैल्यू सेट करने के लिए भी इसमें एक तरीका होता है, उसको सेटर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको जो फर्स्ट नेम है ना उसमें वैल्यू सेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिया मैंने एक एट द रेट फर्स्ट नेम के अंदर सेट करनी है, ठीक है, डॉट सेटर, बस। उसके बाद अपना डिफाइन कर देना है फर्स्ट नेम, एक सेटर की तरह काम करेगा, जो सेल्फ होगा और जो वैल्यू जो हम डाल रहे होंगे उसको लेगा, और साथ में उसको हम रिटर्न करवाएंगे कि जो वैल्यू जब डल जाए उसमें तो किस फॉर्मेट में डालें। सेल्फ इसमें रिटर्न नहीं होगा, सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, इसके अंदर जो वैल्यू इनपुट हो वो जो वैल्यू आगे से आप पास कर रहे हो वो वाली, प्लस में लास्ट में हम कुछ जी दे देते हैं, ठीक है।
तो देखना अब सेटर हमारा कैसे काम करेगा। जैसे ये लिया मैंने फर्स्ट नेम, ठीक है। इसको जो चेंज करूँगा मैं इस फर्स्ट नेम की जगह जो मैंने अपना सेटर बनाया है, मेरा सेटर क्या है, ये वाला फर्स्ट नेम, तो ये मैंने लिया अब फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे मैंने डाला है कोट्स, लेकिन जब मैं इसको प्रिंट करूँगा ना तो देखना क्या प्रिंट होता है, उसमें जी लग कर आ गया। तो आप फर्स्ट नेम प्रिंट कर रहे हो ना, तो उसमें क्या लग के आ गया, जी लग के आ गया। ये मैंने ये तो हो गया, ये हो रहा है हमारा गेटर। ऐसे नहीं कि गेटर ने क्या करा, मिस्टर लगा के दिया है, लेकिन अगर मैं नॉर्मल वेरिएबल भी क्लिक करूँगा ना, नॉर्मल वेरिएबल को भी, उसमें भी वो जी लगा के दे देगा मेरे को। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन लग रही है तो बता देना, वैसे कोई कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं। ये समझ लो फर्स्ट नेम के अंदर हम कोई भी वैल्यू डालते हैं, फर्स्ट नेम के अंदर वैल्यू हम ऐसे ही तो डालते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम लिखा, user1 डॉट फर्स्ट नेम, यहाँ पे लिखा कोट्स, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और उसके बाद हम इसको प्रिंट करवाते हैं फर्स्ट नेम को। तो बोलता भाई आपने पहले कोड थी, आपने कोट्स डाल दी, ठीक है, लेकिन मैंने एक अपना सेटर बना दिया। जब भी मैं वैल्यू सेट करने जाऊँगा तो वो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आप एंड करवाएगा, जो आप मर्जी है, जी लगाना चाहते हो, XYZ लगाना चाहते हो, कंडीशन कुछ सेट करना चाहते हो कि ये नेम मिल जाए तो ये हो जाए, ये वैल्यू मिल जाए 10 मिल जाए तो 20 हो जाए, कुछ भी। तो मैंने अपना एक सेटर बनाया, जब भी मैं उसमें कोट्स डालूंगा तो वो फर्स्ट नेम के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करके उसको दे देगा, जी लगा के दे देगा, ठीक है। तो ये आपका गेटर सेटर वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम आएंगे इनहेरिटेंस पे।